3 बच्चों का पेट पालने के लिए मैं मेहनत मजदूरी करती, लेकिन जैसे जैसे बच्चियां बड़ी हो रही थी, मुझे फिक्र होने लगी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है जब बाप सर पर ना हो, जब अपने भी साथ छोड़ दे, कोई सहारा देने वाला ना हो और बच्चों को तन्हा पालना पड़े। मेरी एक पड़ोसन थी जो कहती थी कि तुम अपनी माँ को अपने पास बुला लो, हालात अच्छे नहीं हैं और घर पर तुम्हारी बेटियों के पास रहेगी। मैंने कहा कि मेरी माँ बेचारी क्या करे, भाभियां उन्हें कहीं निकलने नहीं दिया करती और मेरे पास उनका आना जाना मेरी भाभियों को गवारा नहीं है, और मैं भी अपनी माँ पर कोई बोझ नहीं डालना चाहती कि मेरी वजह से मेरी माँ को मेरी भाभियों से बातें सुनना पड़े। बच्चियां बड़ी हो रही थी और मेरी छोटी बेटी को हर वक्त बुखार रहता था। कई बार दवाई लेकर दी, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा था। मैंने अपने पड़ोसन से कहा कि मेरे लिए कोई बेहतर काम मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। वो कहने लगी कि हाँ जरूर, कुछ करती हूँ, लेकिन तुम अपने तौर पर भी कोशिश करती रहना, मेरे आसरे पर ना बैठी रहना। मेरे भाई के हालात भी अच्छे नहीं थे जो मैं अपने 3 बच्चों का बोझ भी अपने भाइयों पर डाल दूं। मेरे वालिदैन खुद इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ना उन्होंने हमें इतना पढ़ाया कि मैं अपने पांव पर खुद खड़ी हो सकती। अब जब जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर देखने का वक्त आया है तो अपनी नजरें ही शर्मिंदगी से झुकी हुई हैं। जब कोई काबिलियत ही नहीं तो इन मुश्किल हालात का मुकाबला कैसे करती। ये वक्त बहुत मुश्किल था, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि बच्चों का स्कूल पढ़ना भी मुश्किल हो चुका है और एक बेवा औरत का इस दौर में अकेले रहना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने कुछ सोचा और अपने बच्चों को लेकर अपने भाइयों के पास चली गई। भाई तो खुश थे, लेकिन भाभीियों ने तो मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया था। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर वहीं रहने लगी। फिर एक दिन मजदूरी करके घर आई तो मेरी छोटी बेटी सैन में बैठी रो रही थी और मेरी भाभी सामने खाना बना रही थी और दूसरी भाभी चारपाई पर बैठी सिलाई मशीन पर सिलाई कढ़ाई में मसरूफ थी। मैंने अपनी बड़ी भाभी से कहा कि भाभी मेरी बच्ची कितना रो रही है, आप किसी बच्चे से कह देती, उसको उठा लेते। भाभी ने कहा कि तुम्हें यहाँ कोई बच्चा दिखाई दे रहा है, सब पढ़ने गए हुए हैं और मैं घर के काम करूं या तुम्हारे बच्चे संभालूं। तुम सुबह घर से निकलती हो और शाम को घर लौटा करती हो। मैंने कहा कि अम्मा कहाँ हैं? भाभी ने कहा कि वो ऊपर छत वाले कमरे में नमाज पढ़ रही हैं। मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया और सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसी वक्त छोटी भाभी ने कहा कि लगता है हमारी शिकायत लगाने जा रही है। बड़ी भाभी ने कहा कि ये सादिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वैसे भी इसका हमें डर नहीं है, जो दिल चाहेगा हम वही करेंगे। भाभीियों की बातें सुनती हुई मैं अम्मा के कमरे में चली गई जो जाई नमाज पर बैठी तस्बीह कर रही थी। मैंने कहा कि अम्मा, क्या इस घर में मेरे बच्चों की कोई इज्जत नहीं है? कितनी देर से मेरी बेटी रो रही थी, लेकिन किसी ने उसे देखना भी गवारा नहीं किया। अगर मैं घर पर ना हूँ तो बच्चों का क्या बनेगा? अम्मा ने तस्बीह खत्म की और फिर कहा कि बेटी सादिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं नमाज पढ़ रही थी इसलिए बच्ची को उठा नहीं सकी और बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हुए हैं। बच्ची अकेली थी इसलिए रो रही थी। तुम इतनी सादा सी बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? मैंने कहा कि अम्मा, ये पहली दफा तो नहीं हुआ, आप हमेशा अपनी बहुओं की साइड लेती हैं। अम्मा ने कहा कि सादिया बस करो, तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारी बातों में आकर अपना बुढ़ापा खराब कर लूं? जो 2 वक्त का खाना मुझे मिल रहा है, तुम चाहती हो कि मैं उसे भी गवा बैठूं? मैंने कहा कि अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों आपको किसी के खिलाफ करूंगी? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मेरा अपना कोई भी नहीं है जो मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे। आप सबके होते हुए भी मैं तन्हा हूँ। बेटियों के साथ कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन माँ तो अपनी बेटी का साथ दिया करती है। लेकिन अम्मा, आपने मेरा साथ कभी नहीं दिया। इतना कहकर मैं रोती हुई अम्मा के कमरे से निकल आई। जब से मैं बेवा हुई थी, जमीन मुझ पर तंग हो चुकी थी। किसी ने सही कहा कि गुर्बत खुद एक बहुत बड़ा अजाब है। मैं नम आंखों को साफ करती अपने कमरे की तरफ जा रही थी जब मेरी भाभी ने कहा कि सादिया लगा ली शिकायत हमारी। फिर क्या हुआ? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। फिर एक दिन भाई के बेटे ने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं भाई के बेटे को थप्पड़ मारती, भाभी दौड़ती हुई आई और मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि कुछ भी होने से पहले इतना सच जान लिया करो कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के पैसे चोरी किए हैं। मैंने कहा कि नहीं, ये झूठ है, मेरी बेटियां चोर नहीं हैं, मैंने अपनी बेटियों की तरबियत ऐसे नहीं की। भाभी ने कहा कि वाह भाई वाह, तुम्हारी बेटी है इसलिए इस पर एतबार कर ले। मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम बताओ क्या हुआ था?
मेरी बेटी ने कहा कि अम्मा, मैं पढ़ रही थी, मेरे पास शॉर्पनर नहीं था। मैंने मामू के बेटे के बैग से शॉर्पनर निकाला था, लेकिन उन्होंने पैसे मेरे हाथ पर रखे और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। मैंने भाभी से कहा कि सुनिए भाभी, मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। भाभी ने कहा कि तुम हमें ये कह रही हो कि हम झूठे हैं, हमने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की। मैंने कहा कि भाभी, मेरा ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। भाभी ने कहा कि सादिया, बुरा ना माना, जिन बच्चों के बाप सर पर ना हो वो ऐसी ही हरकतें करते हैं, इन पर नजर रखनी चाहिए। मैं सर झुकाए अपनी बड़ी बेटी को लेकर कमरे में आने लगी जब भाभी ने कहा कि सादिया, अपनी बेटियों को अच्छी तरह समझा दो, आगे से ऐसी कोई बात हुई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी ने रोते हुए कहा, अम्मा, मैंने चोरी नहीं की। मेरी छोटी बेटी ने कहा कि अम्मा, हमें यहाँ नहीं रहना, आप हमें यहाँ से किसी और जगह ले चलें, यहाँ किसी को हमारी परवाह नहीं है। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और कहा कि मेरे बच्चों, फिक्र ना करो, जल्द ही मैं कुछ करती हूँ, अल्लाह पर भरोसा रखो। हमारा मुआशरा भी बहुत बेरहम है, जो इतना दुखी हो उसे और भी ज्यादा रुलाता है। मेरे पास मेरी बेटियों के सिवा और था ही क्या। बिन बाप के बच्चों को हर वक्त ये एहसास दिलाना जरूरी है कि उनका बाप इस दुनिया में नहीं है। अगले दिन मैंने बेटियों को स्कूल में भेजा और छोटी बच्ची को साथ लेकर काम पर जाने लगी जब भाई की आवाज पर रुक गई। उन्होंने कहा कि सादिया, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैंने कहा कि भाई, काम पर जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि छोटी को साथ लेकर जा रही हो, इसे घर छोड़ जाओ। मैंने कहा कि नहीं, ये हर वक्त रोती रहती है, मुझे हर रोज एक नया दुख मिलता था। मैं जहाँ पहले काम करती थी उन्होंने किसी और को रख लिया था और अब मैं नई मुलाजमत की तलाश में थी और घर से काम की तलाश में निकल पड़ी। सारा दिन मैं काम तलाश करती रही मगर मुझे कहीं काम ना मिला। मैं इसी तरह घर वापस जा रही थी। मेरी टांगे थक चुकी थी, मेरी बेटी को प्यास लगी हुई थी। रास्ते से गुजरते हुए मुझे एक जगह नजर आई, वो ईंटों का भट्टा था। उसके नजदीक दरख्त के नीचे चारपाई पड़ी थी जिस पर दो आदमी बैठे थे। उनके पास जमीन पर पानी पड़ा था। मैंने कहा कि भाई, एक गिलास पानी मिलेगा? उन्होंने पानी दे दिया। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हम एक मजदूर आदमी चाहिए जो कल तक काम करवा दे। हमने एक हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑर्डर तैयार करना है। ये सुनते ही मैंने कहा कि भाई साहब, अगर आपको मुलाजिम की जरूरत है तो आप मुझे रख लें, मुझे काम की बहुत जरूरत है। उन्होंने पहले एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उन्होंने कहा कि हमें ईंटें बनाने के लिए मुलाजिम की जरूरत है जो हर वक्त मजदूरों के साथ काम करे और आर्डर मुकम्मल करवाए। मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि तुमने पहले ये काम किया है? मैंने कहा कि मैं बेवा हूँ, मैं बच्चों की खातिर हर काम कर सकती हूँ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें काम पर रख लेते हैं, अगर तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए तो तुम यहाँ रह सकती हो। मैंने कहा कि मुझे मंजूर है, मुझे गरीब को तो पैसों से गर्ज था। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती जिसने मेरे रहने और काम करने का वसीला बना दिया था। मैंने घर जाकर बताया तो मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं तन्हा रहूं, लेकिन भाभीियों ने कहा कि जाती है तो जाने दो, पहले ही घर में जगह कम है और फिर मैं अपनी बेटियों को लेकर काम वाली जगह पर आ गई। यहाँ रहने के लिए मुझे एक घर दिया गया था। मैं खुश थी, चलो किसी की बात तो सुननी नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पर बच्चियों को स्कूल भेजती ताकि वो पढ़ लिख जाएं और किसी काबिल हो जाएं। कल को इनको मेरी तरह की दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। बस छोटी बेटी को घर छोड़कर जाती थी। मेरा वक्त इसी तरह गुजर रहा था। गर्मी में तपती धूप में ईंटें बनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैं अपनी बेटियों की खातिर सब कर रही थी। काम के बाद घर गई तो छोटी बेटी खाना खा रही थी। मैं हैरान थी, उससे पूछा कि ये खाना कौन देकर गया है। उसने कुछ ना कहा और हंसने लगी। मैं समझी शायद कोई पड़ोसी देकर गया होगा, लेकिन ये रोज होने लगा और खाना इतना होता था कि हम माँ बेटियां पेट भरकर खाना खा लेती थी। मैं खुश भी थी कि चलो काम से आकर खाना नहीं बनाना पड़ता और पैसे भी बच जाते हैं। मैंने कुछ और सोचा ही नहीं था, बस यही सोचती रही कि कोई अल्लाह का बंदा हमारी मदद करता है। मेरी छोटी बेटी 7 साल की हुई तो उसे भी स्कूल दाखिल करवा दिया। लेकिन मैंने एक बात नोट की थी, जब से छोटी बेटी स्कूल जाने लगी थी, खाना उसके घर आ जाने के बाद आता था और कभी कभी मुझे उसकी आंखें सहरजदा लगती थी, लेकिन फिर मैं अपना वहम समझकर झटक देती। फिर खाने के बारे में सोचती कि शायद खाना देने वाला जानता होगा कि इस घर में एक बेवा और उसकी 3 बेटियां रहती हैं, इसलिए खाना ताज़ा पका हुआ देकर जाता है। ये भी उसका एहसान था, वरना इस खुदगर्ज दुनिया में कौन किसी का इतना सोचता है।
ईद के दिन नजदीक आ रहे थे और मैं बच्चियों के नए कपड़े खरीदने का सोच रही थी कि एक रात मेरी बड़ी बेटी खुश होकर मेरे गले लग गई और कहा कि अम्मा, आपने हमें बताया भी नहीं और हमारे लिए इतने खूबसूरत कपड़े लेकर आ गई हो। मैंने कहा कि कौन से कपड़े? मेरी बेटी ने कहा कि अम्मा, आप नाटक मत करें, मेरे साथ अंदर आकर खुद देख लें। मैं जानती हूँ आप मुझसे मजाक कर रही हैं। जब मैं अंदर गई तो मेरी बेटियां कपड़े खुद से लगाकर खुशी से झूम रही थीं। मैं हैरान थी कि कपड़े कहाँ से आए थे और इतने महंगे और खूबसूरत कपड़े। मैं तो इतने महंगे और खूबसूरत कपड़े खरीद भी नहीं सकती थी। मैं जो अपनी मेहनत से कमा रही थी उससे तो बच्चियों की तालीम का खर्च और घर का किराया मुश्किल से निकलता था। फिर सोचा शायद उसी खुदा तर्स इंसान ने दिए होंगे जो खाना देकर जाता है। मैं इस बात को भी नजरअंदाज कर गई थी। मेरी बेटियां खुश थीं, मुझे और क्या चाहिए था। एक रोज बड़ी बेटी ने मुझे बताया कि अम्मा, छोटी तो बहुत ज़हीन है, ये तो एक दफा सबक पढ़ती है और उसे सब याद हो जाता है। मैंने अपनी छोटी बेटी को गले से लगाया और प्यार किया और कहा कि ये तो है ही मेरी नसीबों वाली बेटी। मैंने अपनी सारी बेटियों को प्यार किया और कहा कि तुम सब मेरी आंगन की तितलियां हो। इसी तरह रोज मेरी बच्चियां पढ़ने चली जाती हैं और मैं काम में मसरूफ हो जाती। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करती कम था, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई थी मुझे बहुत सहूलतें मिली थी। खाना भी एक वक्त का बहुत अच्छा मिलता था, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। मेहनत करके जो पाई पाई जोड़ती उससे घर अच्छा कर लिया। घर में सिर्फ एक कमरा था, पहले दूसरा कमरा बनवाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन 2 कमरों के ऊपर एक कमरा और किचन भी बना लिया। फिर ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दिया। मुझे बहुत सहूलत हो गई थी, क्योंकि मैंने थोड़े थोड़े पैसे देकर उस घर की कीमत अदा कर दी थी। अब ये घर मेरा हो गया था। एक दिन मेरी बेटी के सर पर चोट लग गई। मैं बहुत परेशान थी, वो दर्द से रो रही थी। मैंने उसे बड़ी बेटी के पास बिठाया और किसी को मदद के लिए बुलाने चली गई, लेकिन मुझे कोई ना मिला। सब काम से घर जा चुके थे। मैं उसी तरह वापस घर आ गई और क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी, जिसके सर पर चोट लगी थी, वो सो रही थी और उसके सर पर पट्टी बंधी थी। मैंने दूसरी 2 बेटियों को बुलाया और पूछा कि किसने उसकी पट्टी की है। उन्होंने कहा कि अम्मा, हम तो तुम्हारे पीछे ही निकली थी तुम्हें बुलाने। जब वापस आई तो ये सो रही थी और पट्टी बंधी हुई थी। मैं बैठ गई और सोचने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। कौन है जो मेरी गैर मौजूदगी में ये सब करके चला जाता है और कभी मुझे मिला भी नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं उस इंसान को ढूंढ नहीं पाई थी। मेरा वक्त यूं ही गुजरता गया और मेरी बेटियां जवान हो गईं। अब मुझे उनकी शादी की फिक्र रहने लगी, लेकिन कोई रिश्ता ना आता। लोग कहते कि ये गरीब औरत अपनी बेटियों को जहेज में क्या दे सकती है। ये सब कुछ जानकर मैं बहुत परेशान थी और रात भर सो भी नहीं पाती थी। बस यही सोचा करती कि क्या होगा। मैं आज हूँ, कल का पता नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा? मुझे तो मरकर भी चैन नहीं आएगा। और मेरे अपने, उन्होंने तो कभी आकर पूछा भी नहीं कि मैं किस हाल में रह रही हूँ और कैसी हूँ, जिंदा भी हूँ या मर गई हूँ। मेरी बेटियां मुझे बहुत तसल्ली देती थी कि जिन्होंने कभी कोई हमें सुख नहीं दिया, उनके लिए रो रो कर खुद का बुरा हाल क्यों कर रही हैं। और वो सही कहती थी। मैं उनके सामने बहुत खुश रहती थी, अपने अंदर का दुख उन्हें पता नहीं चलने देती थी। जब वो सो जाती तो छुप छुप कर रोती और दुआएं मांगती कि अल्लाह ताला अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों का सबब बना दे, कोई वसीला बना दे जो तीनों बेटियां अपने घरों की हो जाएं। मैंने इस बात का जिक्र अपने किराएदारों से किया तो उसने दूध पर सूरह यासीन पढ़कर मुझे दिया और बोली कि अपनी जिस बेटी को पिलाओगी उसकी जल्द शादी हो जाएगी और वो शादी के बाद सोने चांदी में खेलेगी। मैं वैसे ही गरीब थी और 3 बेटियां थीं। मैंने तीनों बेटियों को वो दूध पिलाया तो एक हफ्ते में ही तीनों बेटियों का अमीर घरानों से रिश्ता आ गया, जिन्होंने हक महर में 52 तोले सोना दिया। मैंने तीनों बेटियों की शादी कर दी और अब मैं बहुत खुश थी। जब एक दिन अचानक बेटी के घर जाने लगी तो उसके घर के बाहर बैठा फकीर चीखने लगा और बोला कि अंदर मत जाना, वरना तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं उसे पागल कहती हुई जैसे ही अंदर गई तो वो घर बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। मैं हैरान रह गई थी कि इस घर की हालत ऐसी थी जैसे यहाँ कोई सदियों से ना आया हो। लेकिन ये कैसे हो सकता था? जब मैंने अपनी उस छोटी बेटी की शादी की थी तब ये घर बहुत आलीशान और खूबसूरत था, फिर एकदम से ये सब कुछ कैसे हो गया था? फिर मुझे अपनी बेटी का ख्याल आया। मैं इधर उधर देखने लगी और अपनी बेटी को आवाज देने लगी। मैं तड़प रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं वहीं बैठकर रोने लगी। कुछ देर ऐसे ही बैठी रही जब अचानक से तेज हवा चलने लगी।
मुझे अपनी बेटी की फिक्र थी। मैं फिर से आवाजें देने लगी। जब मैंने अपने पीछे किसी की आहट को महसूस किया, वो मेरी बेटी की सास थी। मैंने शुक्रिया अदा किया कि कोई तो मुझसे मिला है जिससे मैं अपनी छोटी बेटी का पूछ सकूं। मैंने आंसू साफ करते हुए कहा कि अच्छा हुआ बहन, आप मिल गई। ये सब क्या है? आप सब कहाँ चले गए थे? ये क्या घर की हालत बन गई है? और मेरी बेटी कहाँ है? उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी यहाँ है और वो बहुत खुश है। तुम फिक्र ना करो और घर चली जाओ। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी से मिलकर ना जाऊं? मुझे उसकी सूरत देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे उससे मिलना है। तब बेटी की सास ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम घर चली जाओ। लेकिन मैं नहीं मानी। तब मेरी बेटी की सास ने कहा कि तुम तो इस तरह नहीं जाओगी। मैंने कहा कि जी हाँ, मैं अपनी बेटी को देखे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तब उसने कहा कि ठीक है, लेकिन वादा करो जब तुम सब कुछ जान जाओगी फिर यहाँ से चली जाओगी और कोई शोर शराबा नहीं करोगी। मैंने हैरत से उसे देखते हुए कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बेटी की सास ने कहा कि आज वो सच तुम्हारे सामने आएगा जिसे तुम नहीं जानती थी। मैंने कहा कि कौन सा सच? उन्होंने कहा कि जिसे तुम अपनी छोटी बेटी कहती हो वो तुम्हारी बेटी नहीं है। मैंने सख्ते की हालत में उनसे कहा, ये बात आप कैसे जानती हैं कि वो मेरी बेटी नहीं है? मेरी बेटी की सास ने कहा, क्योंकि मैं उस लड़की की माँ हूँ। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है? आप उसे ब्याह कर लाई थी, आप माँ कैसे हो सकती हैं? उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर मैं उसके साथ अंदर चली गई। यहाँ से गुजरते हुए मुझे खौफ आ रहा था, लेकिन जब मैं अंदर कमरे में पहुंची तो वो बहुत सजा हुआ खूबसूरत कमरा था। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि बाहर का माहौल तो कुछ और ही बता रहा था। फिर उस औरत ने, जो मेरी बेटी की सास थी, वो खुद को मेरी बेटी की माँ बता रही थी। उसने मेरी बेटी को आवाज दी। मेरी बेटी अचानक से मेरे सामने आ गई थी, जैसे वो कब से यहाँ खड़ी हो और मुझे दिखाई ना दे रही हो। मैंने उसे देखते ही गले से लगा लिया, लेकिन वो मुझसे दूर हो गई और कहने लगी कि आप मेरे पास मत आइए, वरना आप जल जाएंगी। मैंने कहा कि मेरी बच्ची कैसी बातें कर रही हो? उसने कहा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तब उसने कहा कि आपने मुझे एक सुनसान सड़क पर रोते हुए देखा था और तरस खाकर मुझे अपने साथ घर ले गई थी। मैंने कहा कि ये सब सच है, मगर तुम कैसे जानती हो? उसने कहा कि मुझे सब मेरी माँ ने बताया है। मैं रोते हुए कहने लगी, जरूरी तो नहीं कि जिसने जन्म दिया हो वो ही माँ होती है, पालने वाले का रुतबा उससे भी बड़ा होता है। तुम बताओ, मैंने कभी तुम्हें ऐसा महसूस होने दिया कि तुम मेरी सकी बेटी नहीं हो? उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं और बिना किसी खर्च के करीब होते हुए भी मुझे अपने पास रखा। आपने मुझे पाला और कभी किसी को नहीं बताया कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। फिर उस औरत ने कहा कि मैं आपको बताती हूँ, दरअसल हम इंसान नहीं हैं, हम जिन जात हैं। मैं ये सुनकर हैरान थी कि उसने कहा कि जिस दिन तुम अपनी दोनों बेटियों के साथ उस सड़क से गुजर रही थी, तब तुमने किसी बच्ची को तरस खाकर सहारा दिया। वो बच्ची हमारी थी। हमारा काफिला वहाँ से गुजर रहा था। अचानक से हमारी लड़ाई होने लगी और जिसकी वजह से मेरी बच्ची वहीं रह गई और हमसे बिछड़ गई। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो ना मिली। फिर हमने मिलकर अल्लाह ताला से दुआ की कि हमारी बेटी जहाँ भी है उसे इंसानी शक्ल दे दे और किसी अच्छे इंसान के हाथ में देना, क्योंकि अल्लाह ताला जानता है हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बाद हम मिलकर अपनी बेटी को ढूंढते रहे, लेकिन ये ना मिली। इससे पहले कि हम उम्मीद छोड़ने वाले थे कि तुम अपनी बेटियों को लेकर इस जगह पर रहने लगी, मुझे ये बात हमारे गिरोह से पता चली थी। फिर मैं अपनी बच्ची को रोज देखने आती थी और खाना भी देकर जाती थी। तुम बहुत अच्छी थी जो मेरी बेटी का इतना ख्याल रखा। मैंने कहा कि इसका मतलब वो खाना और कपड़े आप दे जाती थी, लेकिन आप सामने क्यों नहीं आती थी और तब भी मुझे बता सकती थी और अपनी बेटी से मिल सकती थी। फिर उस औरत ने, जो हकीकत में जिनजादी थी, उसने कहा कि हमारी एक रस्म है कि हमारी मखलूक का कोई बच्चा जब किसी इंसान के पास रह जाता है तो उसे तब तक नहीं मिल सकते और ना ही ले सकते हैं जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि जब तुमने घर किराए पर दिया तो मैं ये सूरत बदल कर तुम्हारे पास किराए पर रहने लगी और फिर वो गर्म दूध जिस पर दम किया हुआ था, वो दूध अपनी बेटी को पिलाया ताकि वो फिर से हमारे पास आ सके। ये सब आंखों का धोखा था, लेकिन हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। तुमने हमारी बेटी को कोई दुख नहीं दिया, इसलिए कि हमने तुम्हारी दूसरी दोनों बेटियों की शादी बहुत अच्छे घरों में करवा दी है। ये सब तुम्हारी अच्छाई का सिला था। मैंने अपनी बेटी जिसे रास्ते से उठाया था उसकी तरफ प्यार से देखा और कहा, तभी मैं जब तुम्हें देखती थी तो एक पल को डर जाया करती थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ और तुम मुझे अपनी माँ समझकर एक बार गले से लगा लो। मैं वादा करती हूँ कि इसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी
اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی، آپ کو جب بھی میری ضرورت ہو آپ مجھے یاد کیجیے گا، میں آپ سے ملنے چلی آؤں گی۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی۔ آج اس بات کو بہت عرصہ گزر گیا ہے، میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، اس راز کو راز رکھا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ رشتہ کوئی بھی ہو، اگر اس میں خلوص اور پیار ہو تو وہ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ آج اس بچے کی وجہ سے میری اور میری بیٹیوں کی زندگی بدل گئی ہے۔ میری بیٹی اپنے گھروں میں اور میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔